बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस बायोकेमिस्ट्री और बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप बीएस बायोकेमिस्ट्री की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होंगी और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। और अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा आ जाएगा और किस टाइप की जॉब्स आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस बायोकेमिस्ट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। आपने एफएससी प्री मेडिकल में पढ़े हैं या अगर आपने ए लेवल किया है तो उसमें आपने ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, देन आप बीएस बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, बीएस बायोकेमिस्ट्री 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मींस 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। तो 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 70% से लेके 80% प्लस तक मेरिट रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मिनिमम आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और फी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 से लेके 60,000 तक पर सेमेस्टर, और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें 80-90,000 से लेके 1 लाख प्लस पर सेमेस्टर आपसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, बीएस बायोकेमिस्ट्री कर लेने के बाद स्टूडेंट्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में बीएगा लेक्चरर सर्वाइव करने के लिए आपका एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। बाकी स्कूल और कॉलेजेस में बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। केमिस्ट्री लेक्चरर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद मेडिकल लैब्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, फोरेंसिक लैब्स के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बीएस बायोकेमिस्ट्री के बाद जॉब्स ऑफर करता है। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जॉब्स ऑफर करते हैं। बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें बीएस बायोकेमिस्ट्री कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और दीगर फील्ड्स भी आ जाते हैं जिसमें इस डिग्री प्रोग्राम के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो आपको एरिया बता दिया जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स, बीएस बायोकेमिस्ट्री की डिग्री हासिल कर लेने के बाद किसी स्कूल में बीइंग अ टीचर काम कर सकते हैं आप। किसी कॉलेज में बीइंग अ लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद फूड एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। एग्रोकेमिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। रिसर्चर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आपका डेजिग्नेशन कोई भी हो सकता है, डिफरेंट डेजिग्नेशन आपके हो सकते हैं। ये मतलब है कि आपका उस डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए होगा। अगर आप हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी पैकेज तो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपके डिपार्टमेंट को, आपकी जॉब की नौयत को देखते हुए और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी स्कूल लेवल पे कोई 10-20,000 से लेकर तकरीबन कोई 30,000 तक स्कूल कॉलेज लेवल पे आप इतने पे काम स्टार्टिंग होगा। फिर जैसे जैसे तालीमी तजुर्बा बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सैलरी पैकेज भी इन्हेंस होता जाता है। और दीगर फील्ड में भी आपकी वर्किंग, आपके काम की नौयत को देखते हुए आपका सैलरी पैकेज जो है वो डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस की, जिसको शॉर्टकट हम बीएससीएस कहते हैं। बीएससीएस डी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके भी 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप आईसीएस के बाद बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने एफए किया और एफए में आपने 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी आप बीएससीएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 80% से लेकर 90% प्लस पे मेरिट रहता है। और हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। और अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो सी वो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 70% से 80% प्लस पे है। और प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और अगर फ़ी पैकेज की बात की जाए 40,000 से लेकर 60,000 तक गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो 80-90,000 से लेकर 1 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं।
अगर अब हम बात करें इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की, बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएससीएस कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले जॉब्स आ जाती हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज। सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एडवर्टीजिंग एजेंसीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जोन्स है लाइक टीवी चैनल्स हैं, ये जॉब्स ऑफर करते हैं। प्रिंट मीडिया जॉब्स ऑफर करता है, अखबारात रसाइल वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद बावडा और नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज जोन से हैं वो बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं। और उसके बाद आर्मी नेवी पुलिस में जॉब्स ऑफर होती हैं। आपका जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं जहाँ मतलब ज़मीनी रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। मतलब कि वो कौन सा एरिया है जिस जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं, जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है उन तमाम जगहों पे बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होते हैं। ये तो हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट एरिया की। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी, आपका डेजिग्नेशन क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप किसी स्कूल में बीएगा कंप्यूटर टीचर और किसी कॉलेज में बीएगा कंप्यूटर लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में बीएगा लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं तो देन आपका एमएस एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। मिनिमम आपका एमएस एमफिल होना ज़रूरी है। ये तो आपको बता दिया गया आपका डेजिग्नेशन। बाकी आपका डिपार्टमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हो आपका कोई भी डेजिग्नेशन हो सकता है। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल पे होगी और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए आपकी स्किल, इसमें आपका स्किल का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर एक स्किल है तो देन आप अच्छा सर्वाइव करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रहे, अगर कंप्यूटर में आपका मैथ का, फिज़िक्स का, स्टैट का और प्रोग्रामिंग इन तीन चार सब्जेक्ट्स में आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है और उसके बाद आप में इतनी एबिलिटी है कि आपको 5, 6, 7 घंटे मुसलसल किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में आपको अच्छा खासा शौक है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है इस सब्जेक्ट का, देन स्टूडेंट्स आप हज़ारों नहीं बल्कि आप लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप एक दरमियानी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, आपके सामने बीएस बायोकेमिस्ट्री और बीएस कंप्यूटर साइंस ये 2 डिग्रीज हैं और आप एक डिग्री चूज़ करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको उस हवाले से बताऊं तो बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री जोन सी इसकी वर्थ ज़्यादा है एज वेल एज बीएस बायोकेमिस्ट्री। अगर आपका शौक इसमें है तो आप अपनी वर्थ इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ के सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्ट है, फिजिक्स, स्टैट, प्रोग्रामिंग बिलखसूस इन 4 में अच्छा इंटरेस्ट है और आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो देन आपके लिए कंप्यूटर साइंस का फील्ड अच्छा रहेगा। अदरवाइज जस्ट पीस ऑफ पेपर है, डिग्री लेके आपने आना है। सो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये डिग्री, अगर आपको ये सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है तो फिर ये डिग्री आपके लिए बेहतर साबित होगी। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस बायोकेमिस्ट्री और बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में थी जिसमें हमने कंपैरिजन किया, दोनों के फील्ड आपको बता दिए गए। लेकिन इस वक्त आईटी की वर्थ है, कंप्यूटर साइंस की वर्थ है, लोग इसमें ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, उनके पास प्रॉपर एक स्किल होती है, वो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, वो घर बैठे हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।